हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 से पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो पेट की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में नए हों तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंचवर्षीय योजनाएँ। पंचवर्षीय योजनाएँ, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, अवधि कितनी है? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कैसा था? हेरोल्ड डोमर मॉडल था। इसकी प्रारूप तैयार करने में कुछ भूमिका थी, जो किसने किया था? के.एन. राज ने किया था। पहली पंचवर्षीय का मुख्य फोकस क्या था? कृषि था। पहली पंचवर्षीय योजना का विकास दर का लक्ष्य कितना था? 2.1% था। इसकी वास्तविक वृद्धि कितनी थी? 3.6% थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि 1956 से 1961 तक थी। इसका मॉडल कैसा था? महालनोबिस मॉडल था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस उद्योग, विशेषकर भारी उद्योग में। इसका विकास दर लक्ष्य कितना था? 4.5% था। और इसका वास्तविक वृद्धि 4.27 था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण और भारी उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। इसका प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि 1951 से 1966 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योगों दोनों का विकास था। और इसका वास्तविक वृद्धि लगभग 2.4% थी। इस योजना के दौरान 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिससे योजना के लक्ष्य प्रभावित हुए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना मॉडल से संबंधित परीक्षा तथ्य, गाडगिल योजना, गाडगिल पद्धति से अवधि को जोड़ा जाता है। सुखमय चक्रवर्ती भारतीय नियोजन के मॉडल विकास से जुड़े प्रमुख अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है इसकी अवधि योजना। इस अवधि के प्रमुख तथ्य हैं 1965 से भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। और लाल बहादुर शास्त्री थे, इसी काल में प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लगता है, इसके प्लान हॉलीडे होता है। इसकी अवधि 1966 से 1969 तक थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1969 से 1974 तक थी। यह इस चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल अशोक रुद्र मॉडल था। और इसका प्रारूप था D.R. गाडगिल थे। मुख्य उद्देश्य क्या था चौथी पंचवर्षीय योजना का? विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना का विकास दर का लक्ष्य कितना था? 5.7% था। इसका वास्तविक वृद्धि 3.3% थी। नेक्स्ट है चौथी परियोजना योजना का प्रमुख विचार था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना में इसी अवधि के प्रमुख तथ्य 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1971 में
भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं इसको। इस स्थान का नाम क्या था? पोखरण राजस्थान था। और तारीख 18 मई 1974 थी तारीख। याद रखें, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, प्लेस पोखरण राजस्थान, डेट 18 मई 1974 थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल अवधि 1974 से 1969 थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक अवधि 1974 से 1978 तक थी। इसकी मॉडल कैसी थी? डीपी धर मॉडल थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। इसका मुख्य लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन। विकास दर क्या था? विकास दर का लक्ष्य 4.4% थी। इसका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक वृद्धि 4.8% थी। और इसमें रोलिंग विशेष तथ्य, यह योजना समय से पहले समाप्त की गई भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजना थी, जो जनता पार्टी सरकार के आने के बाद 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, रोलिंग प्लान योजना। रोलिंग प्लान योजना की अवधि कैसी थी? 1978 से 1980 के बीच हुई थी रोलिंग प्लान योजना। विश्व स्तर पर अवधारणा से जुड़े अर्थशास्त्री गुन्नार मिडल थे। इसकी पुस्तक थी एशियन ड्रामा। भारत में लागू करने वाले डीटी लकड़वाला थे। रोलिंग प्लान का उद्देश्य एक निश्चित पंचवर्षीय अवधि के बजाय योजनाओं में नियंत्रण, संशोधन और आगे की अवधि के लिए लगातार योजना बनाना था। रोलिंग प्लान हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, इसकी अवधि 1980 से 1985 तक थी। और छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल आगत निर्गत मॉडल था। इसका मुख्य लक्ष्य था रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा सियाचिन क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कैसी थी? 1985 से 1990 थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य 5% था। इसका वास्तविक वृद्धि 6% थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? रोटी रोजी और उत्पादकता। इसे हम भोजन, काम और उत्पादकता के रूप में भी पूजा जा सकता है। प्रमुख तथ्य थे 1988 में SEBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन गाइस, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद अब आता है योजना अवकाश दूसरा। इसकी अवधि 1990 से 1992 थी। 1990, 1991 और 1991-1992 में वार्षिक योजनाएं चली। 1991 के प्रमुख तथ्य थे, प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न हुआ था। इसके बाद नई आर्थिक नीति 1991 अपनाई गई थी। LPG का मुख्य कारण क्या था? L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। अब P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। G का ग्लोबल
ज्योतिषण वैश्वीकरण। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कैसी थी? 1992 से 1997 की तक हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल थे। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन का विकास था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास था। इसका विकास दर का लक्ष्य था 5.6% थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक वृद्धि लगभग 6.8% थी। इसी योजना में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 थी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 थी। HDI मानव विकास सूचकांक HDI की शुरुआत 1990 में हुई थी, जिसका प्रमुख योगदान महबूब उल हक अमर्त्य सेन थे। इसे UNDP के मानव विकास कार्यक्रम में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास करना, जिसका 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख तत्व क्या थे? इसके प्रमुख तत्व थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 सन में। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। इसी अवधि में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अवधि 2002 से 2007 तक थी। इसका विकास दर का लक्ष्य था 8%, वास्तविक दर थी 7.6%। यह उस समय तक की योजनाओं में सबसे ऊंची और औसत वृद्धि दरों में से एक रही। नेक्स्ट है 10वीं योजना में गरीबी कम करने, रोजगार तथा सामाजिक विकास पर बल दिया गया था। इसका प्रमुख तथ्य था नरेगा अधिनियम 2005 में पूरे भारत में लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 में नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रेट्युटी एक्ट। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी, जिसका मुख्य लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसका विकास दर था प्रारंभिक लक्ष्य 9% थी। 11वीं पंचवर्षीय के बाद में लक्ष्य 8.1% बढ़ी कम हुई थी और वास्तविक वृद्धि हुई थी 8%। यह भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक औसत वृद्धि दरों में से एक रही, जिसका प्रमुख लक्ष्य था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2012 से 2017 तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका लक्ष्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट है, और इसके विकास दर का लक्ष्य कितना था? विकास दर का लक्ष्य अंतिम रूप में 8% थी, वास्तविक वृद्धि में लगभग 6.7 से 6.9% थी। इसमें तीव्र विकास हुआ था, सतत विकास हुआ था, समावेशी विकास हुआ था। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसे नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन अर्चिव में 12वीं योजना को 2012-2017 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसका कृषि
क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य था 4% और जनसंख्या प्रजनन में रिप्लेसमेंट रेट 2.1%, प्रतिस्थापन में 2.1% थी। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।